आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन पे क्योंकि साइन रूल कोसाइन रूल वी हैव डिस्कस्ड, तो हम प्रोजेक्शन फार्मूला पे आते हैं। तो प्रोजेक्शन फार्मूला क्या बोलता है? तो कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, प्रोजेक्शन फार्मूला, ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल क्या कंसिडर कर लिया? ए बी सी। ए के सामने वाले को मैंने क्या लिख दिया? स्मॉल ए। इसके सामने को क्या लिख दिया? बी। और इसको क्या लिख दिया? सी। अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा। ए से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जो कि कहां मीट किया? बीसी को डी पे मीट किया। ठीक है, अब मैं बोलूंगा बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं? तो बीसी इज इक्वल टू, सबको मालूम है बीसी इज इक्वल टू ए है। तो ए है तो बीसी को कह सकता हूं मैं, बीसी इज इक्वल टू मैं लिखूंगा बी डी प्लस डी सी। ठीक है, अब मुझे बी डी सी और एंगल बी के टर्म में चाहिए, तो इन ट्रायंगल मैंने लिख दिया, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। कॉस बी के बारे में पूछूंगा तो जवाब मिलेगा कॉस बी, ये बी हो गया कॉस बी। कॉस बी इज इक्वल टू जवाब मिलेगा बी डी डिवाइड बाई ए बी। तो बी डी और ए बी को मैंने किससे लिख दिया? सी से, यानी बी डी जो आ गया वो क्या आ गया? सी कॉस बी आ गया। ठीक है, बी डी सी कॉस बी आ गया। अब मैंने कहा इन ट्रायंगल ए डी सी ले लेता हूं, क्योंकि मैंने बी डी को क्या बी सी को क्या लिखा है? बी डी प्लस डी सी। तो इन ट्रायंगल में ए डी सी आपसे बोलूंगा, तो ए डी सी में अगर मैं कॉस सी के बारे में बोलूंगा तो कॉस सी क्या लिखेंगे? डी सी या सी डी डिवाइड बाई क्या लिखेंगे? ए सी। यानी कॉस सी इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाई ए सी की जगह मैंने क्या लिख दिया? बी लिख दिया। यानी सी डी को मैं क्या लिखूंगा? सी डी इज इक्वल टू बी कॉस सी लिखूंगा। यानी सी डी जो बन जाएगा, सी डी इज इक्वल टू बी कॉस सी। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा, क्योंकि बी सी जो है ए है, तो बी सी की जगह मैंने क्या लिख दिया? बी सी की जगह क्या लिख दिया? ए। बी डी की वैल्यू क्या बन गया? सी कॉस बी प्लस सी डी की जगह या डी सी की जगह क्या लिख दिया? बी कॉस सी। तो यह है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यानी ए को मैं क्या लिख सकता हूं? ए को आगे से कभी भी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, जो कि प्रूफ किया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बी बोलूंगा तो बी को क्या लिखूंगा मैं? ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। सिमिलरली उसी तरह मैं सी को क्या लिख सकता हूं? सी को मैं क्या लिखूंगा? सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो ये तीन फॉर्मूले मेरे पास आ गया। स्मॉल ए को रिप्रेजेंटेशन बी और सी को, यानी अपने को याद क्या रखना है? ये कभी भी बी कॉस सी और सी कॉस बी दिखा तो दिमाग में आना चाहिए कि ए लिख दूंगा। उसी तरह ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए दिखा तो एकदम दिमाग में फिट रखना है कि बी लिख दूंगा। ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए अपने को मालूम चला तो सी लिख देंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इन क्वेश्चन फर्स्ट इन बेसिक लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी है, इन ट्रायंगल एबीसी अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट बी प्लस सी कॉस ए, बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी, और तीसरा जो है ए प्लस बी कॉस सी प्लस ए प्लस बी कॉस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो जब भी ऐसा फॉर्मेट आए तो दिखने स्टार्ट हो गया बी कॉस ए है, तो पहला क्या करते हैं? बी कॉस ए है, एक तो कम ऐसा टिक कर देता। बी कॉस ए है तो मुझे ढूंढना क्या पड़ेगा? ए कॉस बी ढूंढना पड़ेगा। तो मिल गया ए कॉस बी प्लस ए कॉस बी, एक मिल गया, एक कॉम्बिनेशन। क्योंकि टोटल कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन एक बनेगा। फिर उसके बाद सी कॉस ए को ले लेते हैं प्लस सी कॉस ए। सी कॉस ए है तो क्या ढूंढेंगे? ए कॉस सी प्लस ए कॉस सी, टिक कर देते हैं। अब क्या बच गया? सी कॉस बी, सी कॉस बी प्लस ये हो गया प्लस बी कॉस सी इज इक्वल टू, पहला वाला जो टर्म बन जाएगा, ये जो टर्म बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा, प्लस ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा,
और लास्ट वाला क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 2, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू, ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू 3b बाई टू। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू, मैं स्टूडेंट से कहूंगा कि अगर ये क्वेश्चन लिखने के बाद इसको पॉज कर देना, क्वेश्चंस को 1 मिनट सॉल्व करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो पहला आ जाता है ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू। तो जब भी कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो दिमाग में स्ट्राइक करता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं मैं। तो यहां पे भी कॉस स्क्वायर सी बाई टू है, तो पहला LHS देखें तो LHS जो आ रहा है ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू। पहले वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, यानी LHS, अब LHS हटा देते, दोनों रिलेशन निकालना है। तो ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस 2 इंटू सी बाई टू डिवाइड बाई 2 प्लस सी 1 प्लस कॉस 2 ए बाई टू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3b डिवाइड बाई 2। 2 सभी जगह कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, a प्लस ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए इज इक्वल टू 3b। ठीक है, a प्लस सी रहने दिया, a और ये क्या है c। अब ये दोनों a कॉस सी प्लस सी कॉस ए क्या बन जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। तो फाइनली कंक्लूजन क्या मिल गया, ए बी सी आर इन ए पी। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रोजेक्शन फॉर्मूला पे। Question number 3 is given. Prove that a into b square plus c square cos a plus b c square plus a square cos b is equal plus c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस सी इज इक्वल टू थ्राइस ए बी सी। ये प्रूफ करना है। अगेन बोलूंगा, क्वेश्चन देख लिया, लिख लिया और 1 मिनट पॉज कर दिया, वीडियो को सॉल्व किया, उसके बाद 2-3 मिनट बाद आप सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। तो a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस ए है, b इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस बी है और c a स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर कॉस ए प्लस ए सी स्क्वायर कॉस ए प्लस बी सी स्क्वायर कॉस बी। ध्यान से देखिएगा, बी ए स्क्वायर कॉस बी, LHS को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, प्लस ए स्क्वायर सी कॉस सी प्लस बी स्क्वायर सी कॉस सी। ठीक है, इज इक्वल टू लगा देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ तो कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्शन है तो दिमाग में दौड़ रहा है कि ए बी और ए बी कैसे, ये देख रहे हैं ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स। इसमें से मैं क्या करता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। ए बी कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी बन गया। ठीक है, प्लस अब कॉमन किस में निकाल लिया जाए, ये दोनों दिख रहा है, ये ए सी और ये दिख रहा है।
अगर इसमें से कॉमन निकालेंगे, ए सी कॉमन निकल गया तो ए सी कॉमन निकल जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी हो जाएगा। अब बचा लास्ट ये दो, इनमें से कॉमन निकाल लिया, प्लस बी सी, क्या बच गया, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी बच गया। पहला वाला अगर ध्यान से देखेंगे ए बी, ये क्या बन जाएगा प्रोजेक्शन के हिसाब से, सी बन जाएगा। दूसरा वाला ए सी और ये क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। फिर बी सी और ये क्या बन जाएगा, ए, तो क्या बन जाएगा, थ्राइस ए बी सी बन जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला का यूज हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, in any triangle ABC, in triangle ABC, prove that C cos A minus alpha plus A cos C plus alpha, A cos C plus alpha is equal to B cos alpha। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सी एलएचएस को कॉस ए कॉस अल्फा प्लस साइन ए साइन अल्फा प्लस ए कॉस सी कॉस अल्फा प्लस, यहां पे माइनस आ जाएगा, माइनस साइन सी साइन अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों में ये कॉस अल्फा है और कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा कॉमन हो गया तो क्या बच गया, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बन गया सी साइन ए साइन अल्फा। ये मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, माइनस ए साइन सी साइन अल्फा, माइनस ए साइन सी साइन अल्फा। ठीक है, और अपने को एक रिलेशनशिप मालूम है, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन, क्योंकि यहाँ सी साइन ए दिख रहा है और ए साइन सी दिख रहा है, सी अपॉन साइन सी। ठीक है, साइन अल्फा तो कॉमन हो गया, तो बचा क्या, ए साइन ए सी साइन ए माइनस ए साइन सी, जो कि यहां से अगर देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए साइन सी माइनस सी साइन ए इज इक्वल टू 0। तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहां से सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला से क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। और फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, बी कॉस अल्फा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हर एक क्वेश्चंस को पॉज कर लेना है, 3 से 4 मिनट सॉल्व करना है, नहीं आया तो सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे क्वेश्चन नंबर 5 प्रोजेक्शन का। प्रूव दैट cos C प्लस cos A डिवाइड बाई C प्लस A प्लस cos B डिवाइड बाई B इज इक्वल टू 1 बाई B। तो LHS सॉल्व करेंगे। LHS सॉल्व करने में तो अपने को समझ में आया, LCM ले लेते हैं, A प्लस सी इंटू बी, ये बन जाएगा B cos C प्लस B cos A प्लस C cos B प्लस A cos B। अब ध्यान से देखेंगे, B cos C अपने को ये दिख रहा है, तो अपने को ढूंढेंगे C cos B, तो ये मिल गया C cos B। ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। अब B cos A और A cos B, B cos A और A cos B क्या बन जाएगा,
सी बन जाएगा, डिवाइड बाई ए प्लस सी इंटू बी, तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, 1/b बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमने कर लिया। अब हम आते हैं अब हम आएंगे नेपियर्स एनालॉजी पे और हाफ एंगल पे आएंगे। तो नेपियर्स एनालॉजी पे ले लेते हैं, नेपियर्स। तो इसमें हम लिखते हैं tan, तो फॉर्मूला रट के रखना है, tan a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी कॉट c बाई टू। उसी तरह tan a माइनस बी लिख लिए तो b माइनस c लिख देता, tan b माइनस c बाई टू इज इक्वल टू b माइनस c डिवाइड बाई b प्लस c कॉट a बाई टू। दिख रहा है आपको, b माइनस सी है तो वहां पे कॉट लिख दिया मैंने। और तीसरा भी लिख देते हैं, tan c माइनस a बाई टू, tan c माइनस a बाई टू को लिख सकता हूं मैं, tan c माइनस a बाई टू को c माइनस a, c थोड़ा सा c माइनस a अपॉन c प्लस a कॉट b बाई टू। तो ये तीन फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। प्रूविंग में सिंपल सा है, एक प्रूविंग कर देते हैं फर्स्ट। तो मैंने कहा था जब भी a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आता है तो a को रिप्रेजेंट करते हैं k साइन a से और b को रिप्रेजेंट कर देते हैं k साइन b से अपॉन k साइन a प्लस k साइन b। साइन c माइनस साइन d लिख देते हैं, साइन c माइनस साइन d और साइन c प्लस साइन d है तो 2 साइन a माइनस बी बाई टू कॉस a प्लस बी बाई टू डिवाइड बाई 2 साइन a प्लस बी बाई टू कॉस a माइनस बी बाई टू। तो a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 2 कैंसिल, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में tan a प्लस बी बाई टू, tan a प्लस बी बाई टू, और ये बन जाएगा tan साइन डिवाइड बाई दिस साइन a माइनस बी बाई टू। ठीक है, अब ये tan a प्लस बी बाई टू जो हो जाएगा वो बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो tan क्या बन जाएगा, tan पाई बाई टू माइनस सी बाई टू क्या बन जाएगा, कॉट सी बाई टू। यानी ये ऐसा हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू tan a माइनस बी बाई टू डिवाइड बाई ये वाला टर्म tan पाई बाई टू माइनस सी बाई टू बन जाएगा कॉट सी बाई टू। यानी tan a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू। ठीक है, तो उसी तरह सिमिलरली बाकी दो भी प्रूव कर सकते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला को देखते हैं, बाकी तो याद ही हो जाएगा। tan a माइनस बी बाई टू, तो स्मॉल a माइनस स्मॉल b अपॉन स्मॉल a प्लस स्मॉल b, और यहाँ पे c नहीं है तो यहाँ पे क्या यूज कर लिए, कॉट c बाई टू। उसी तरह बाकी सब भी कर लेंगे। तो अभी ये क्वेश्चन करते हैं इस पे। इन अ ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC two sides a is equal to 3, b is equal to 5 and cos a minus b is equal to 7/25। तो find tan c by 2, find tan। तो हाफ एंगल अपने को ये tan a माइनस बी बाई टू लिखा जाए तो कुछ काम बनेगा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद आता है। cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह cos a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस बी बाई टू डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो 1 प्लस इसको k कंसिडर कर लिया, इसको k मान लिया, तो ये भी k एक पल के लिए। तो 1
माइनस के जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1 प्लस के इंटू कॉस ए माइनस बी। तो वैल्यू लिख ही देते हैं, 1 माइनस के इज इक्वल टू 1 प्लस के और कॉस ए माइनस बी के 7/25। ठीक है, उसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 7/25। ठीक है, अभी रान देते हैं, ये बन गया 25 माइनस 25 के इज इक्वल टू 7 प्लस 7 के। तो उधर भेज दिया तो ये बन गया 32 के, और ये इधर आया तो कितना बन गया 18 बन गया। तो k इज इक्वल टू 18/32। तो यहाँ से 9/16 बन गया। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या था, tan स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 था। तो यहाँ से कंक्लूजन आ गया tan a माइनस बी बाई 2 जो हो जाएगा वो कितना बन जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4, क्योंकि डिफरेंस करेंगे तो पॉजिटिव। अब a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू क्या 5 है। तो tan a माइनस बी बाई 2 का फॉर्मूला यूज कर लिया, ये क्या बन जाएगा इज इक्वल टू a माइनस बी, a माइनस बी बोले तो 3 माइनस 5 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 3 प्लस 5। अब अपने को समझना है, देखिए a 3 है b 5 है, तो अगर सोचा जाए तो a वाला अपोजिट वाला एंगल b वाले अपोजिट वाले से क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो इस वजह से यहाँ से 3/4 आएगा, दूसरा क्या आएगा -3/4, तो इस वजह से -3/4 ले लेते हैं। तो ये -3/4 और यहाँ पे क्या बन जाएगा cot c/2 बन जाएगा। ठीक है, -3/4 और ये क्या बन जाएगा -2/8 cot c/2। तो cot c/2 की बात करेंगे तो ये तो 4 हो गया, 4 कैंसिल हो गया, cot c/2 की वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ गया। तो tan c/2 पूछा गया है, तो tan c/2 की वैल्यू कितना हो गया, tan c/2 इज इक्वल टू यही लिख देता 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। प्रूविंग वगैरह सब यहाँ पे रब कर देता। पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल है, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ करना है, प्रूव दैट tan a/2 इज इक्वल टू C माइनस बी डिवाइड बाई C प्लस बी का रूट। और दूसरा प्रूफ करना है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मर्जी आपके, पहला भी प्रूफ कर सकते हैं फर्स्ट या सेकंड, कोई भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लेना, 2 से 3 मिनट अपना सॉल्व करना, नहीं आए तो सॉल्यूशन देख लेना। tan a माइनस a/2 c माइनस बी अपॉन c प्लस बी, तो अपने को लग गया ये वाला फॉर्मेट यूज़ किया जाए। तो चलते हैं, tan a माइनस b/2, a/c वाला यूज़ किया जाए, tan c माइनस b, तो यानी b को यूज़ कर लेते हैं, b माइनस c डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो b माइनस c/2 को क्या यूज़ कर सकते हैं, b माइनस c डिवाइड बाई, तो c को पहले कर देते हैं ताकि यहाँ पे जो नोटेशन यूज़ है c माइनस बी है तो अच्छा रहेगा। तो ये यूज़ कर लिया c माइनस बी डिवाइड बाई 2, c माइनस बी डिवाइड बाई c प्लस बी, और यहाँ पे आ गया cot a/2। ठीक है, अब अपने को मालूम एक चीज है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल C क्या दिया है 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो cot a/2 है तो वो तो बन जाएगा tan a/2। तब tan c माइनस b/2 के बारे में सोचते हैं, C 90 डिग्री दिया है तो tan, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 90 माइनस क्या लिख दिया b/2 लिख दिया लेफ्ट वाले को, इसको, क्योंकि इसको कोशिश कर रहे हैं a के टर्म में लाएं, क्योंकि यहाँ पे भी a के टर्म में है। 90 माइनस b/2 इज इक्वल टू tan 90। अब b को मैं दोबारा से क्या लिख सकता हूँ, माइनस b को क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा देखिएगा, माइनस b इज इक्वल टू a माइनस 19 डिवाइड बाई 2। ठीक है, लिख देता है ऐसे। तो फाइनली ये क्या बन गया, tan a/2 बन गया। ठीक है, और भी तरीके होंगे, ऐसे पहला स्ट्राइक ये किया, तो ये बन गया tan a/2 इज इक्वल टू c माइनस बी इंटू c प्लस बी cot a/2। cot a/2 इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू c माइनस बी
डिवाइड बाई सी प्लस बी, यानी tan a बाई 2 की वैल्यू जो आ जाएगा रूट ऑफ c माइनस बी डिवाइड बाई सी प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड वाले प्रूविंग में। तो साइन a माइनस बी दिया हुआ है, साइन a माइनस बी स्ट्राइक क्या कर रहा है आपको कि मैं a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, क्योंकि साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन a माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ 2 tan a माइनस बी बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो अब हम क्या करते हैं, tan a माइनस बी बाई 2 फाइंड करते हैं। तो tan a माइनस सेकेंड वाले का सॉल्यूशन, tan a माइनस बी बाई 2 को लिख सकता हूँ मैं a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी कॉट c बाई 2। ठीक है, तो कॉट c क्या है 90 डिग्री है, तो कॉट c बाई 2 क्या हो जाए 45, तो कॉट c बाई 2 तो 1 हो गया। तो अब लिखता हूँ a माइनस बी, तो tan a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू जो आ गया वो आ गया a माइनस बी अपॉन क्या आ गया a प्लस बी आ गया। अब यहाँ वाले फॉर्मूला हम प्लेस कर देता हूँ, यानी मुझे फाइंड क्या करना था, साइन a माइनस बी फाइंड करना था। तो ट्वाइस tan a माइनस बी बाई 2, तो ये बन जाएगा ट्वाइस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस बी बाई 2, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ट्वाइस a माइनस बी, देखिए इसे मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा, ये क्या बन जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ट्वाइस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू किसका आ गया, साइन a माइनस बी का आ गया। ठीक है, अब हाफ एंगल का ले लेते हैं क्वेश्चन, हाफ एंगल की बात कर लेते हैं। हाफ एंगल में क्या होगा, तो नेपियर एनालॉजी को थोड़ा सा रब कर दिया। हाफ एंगल पे आते हैं, तो हाफ एंगल में अपने को साइन a बाई 2 की वैल्यू चाहिए, साइन b बाई 2 का वैल्यू चाहिए और साइन c बाई 2। उसी तरह कॉस a बाई 2, कॉस b बाई 2 और कॉस c बाई 2, कॉस a बाई 2, कॉस b बाई 2, कॉस c बाई 2। स्पेसेस रखे हैं, तो चलते हैं। तो सबसे पहले हाफ एंगल पहुंचने से पहले लिख देते, पहले फॉर्मूला सारा लिख देते। साइन a बाई 2 को लिख देता मैं s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। साइन b बाई 2 को लिख देता मैं s माइनस a इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई होल रूट है ए सी। ठीक है, साइन c बाई 2 पे आ जाता हूं, तो साइन c बाई 2 जो बन जाता है वो बन जाता है s माइनस a इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई ए बी, होल रूट है, हमेशा याद रखिए। कॉस a बाई 2 की बात करेंगे, तो कॉस a बाई 2 जो बन जाता है s इंटू एस माइनस a डिवाइड बाई बी सी। कॉस b बाई 2 की बात करेंगे, तो ये बन जाता है s माइनस बी डिवाइड बाई ए सी, और लास्ट अंडर रूट s इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई ए बी। तो सबसे पहले आता है प्रूविंग पे आ जाते हैं। तो प्रूविंग पे आता है, तो ये फॉर्मूला जो रहता है कॉस ए से आता है। कॉस ए को लिखते थे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2b। एक प्रूविंग करेंगे, बाकी सब समझ में आए। तो एक कॉस हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। तो 1 को उधर भेज देता हूं, तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2
इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2bc डिवाइड बाई 2bc। लेफ्ट वाला अगर ध्यान से देखेंगे 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 ये बन जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 को भी डिवाइड कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 4bc। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये बन जाएगा बी प्लस सी प्लस ए और ये बन जाएगा बी प्लस सी माइनस ए डिवाइड बाई 4bc कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ये ट्वाइस एस हो जाएगा और ये बताया था जब भी आएगा अगली बार ट्वाइस एस माइनस ए डिवाइड बाई 4bc। तो 4 और ये कैंसिल हो गया यानी कॉस स्क्वायर ए बाई 2 की वैल्यू क्या आ गया s इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई 2 यानी कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई क्या बन जाएगा bc। ठीक है, तो cos a बाई 2 पहले निकाल लिया मैंने तो s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी हो जाएगा। उसी तरह cos b बाई 2 क्या बन जाएगा s माइनस बी अपॉन ए सी बन जाएगा। cos c बाई 2 क्या बन जाएगा s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी बन जाएगा। अब साइन वाला कर लेते हैं। तो साइन वाले टर्म में क्या बन जाएगा, साइन का बात करेंगे तो साइन में टर्म में बोलेंगे तो cos a को कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, अब साइन 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 को राइट में भेज दिया यानी 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 अब बन जाएगा 1 माइनस, दिख रहा माइनस वाला टर्म बन जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc यानी ये a स्क्वायर बन जाएगा और माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस कॉमन निकालिए 2bc हो गया डिवाइड बाई 4bc कर देता हूं और इसे लिख देता हूं साइन स्क्वायर a बाई 2। अब मैं बोलूंगा तो साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे वो तो स्क्वायरिंग बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4bc। सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी ये बन जाएगा a प्लस सी माइनस बी डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 4bc बन जाएगा साइन स्क्वायर a बाई 2। यानी a प्लस बी माइनस सी मैं पहले भी बोला था जब भी दिखेगा तो क्या लिखेंगे ट्वाइस s माइनस सी ट्वाइस s माइनस बी डिवाइड बाई क्या हो गया 4bc। 2 कैंसिल हो गया साइन स्क्वायर a बाई 2 अंडर रूट ले लिया तो साइन a बाई 2 क्या बन गया रूट ऑफ s माइनस सी इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई क्या बन गया bc। तो चलते हैं साइन a बाई 2 क्या लिखा मैंने s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन bc लिखा। उसी तरह साइन b बाई 2 क्या बन जाएगा, यानी देख रहे हैं s माइनस a, देखिए यहाँ पे a बाई 2 है तो b और c डिवाइड बाई bc तो s माइनस a s माइनस सी अपॉन ac आ गया। साइन c बाई 2 क्या आ गया s माइनस a s माइनस b अपॉन क्या आ गया ab आ गया। अब इसके बाद सम आ जाता है tan a बाई 2। tan a बाई 2 की बात करते हैं, क्या बनेगा tan a प्रूविंग हो गया। अब आ जाता है tan a बाई 2 पे। तो tan a बाई 2 क्या होगा, दोनों को जो डिवाइड कर दिया tan a बाई 2 तो tan a बाई 2 का फॉर्मूला रट लीजिए। tan a बाई 2 डिवाइड कर दिया sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2 तो tan a बाई 2 क्या बन जाएगा s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए। ठीक है, tan c बाई 2 क्या बन जाएगा, तो उससे पहले tan b बाई 2 बोल देते हैं। tan b बाई 2 क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस बी। ठीक है, tan c बाई 2 क्या बन जाएगा, tan c बाई 2 बन जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई s इंटू एस माइनस सी। तो इसको याद रखना है, लेकिन अगर ध्यान से देखें ये फॉर्मूला को और अच्छा सिंपलीफाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, इस न्यूमरेटर में मैं हल्का सा लिखता, फिर इसमें मैं क्या कर देता हूँ s इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। इसको मिटा दूंगा मैं, s इंटू एस माइनस ए से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है,
तो ये अगर ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा, अंडर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, यानी इसको जो मिटाया और मैं लिख दिया डेल्टा अपॉन, क्या लिख दिया फॉर्मूला, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। ये क्या लिख दिया, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। इसको लिख दिया डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। बहुत अच्छा है। तो उसी तरह कॉट सी बाई टू अगर मैं बोलूंगा कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू, उसको भी लिख लेते हैं। कॉट ए बाई टू आगे से आपके दिमाग में स्ट्राइक क्या करेगा, एस, एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, या एस इंटू एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। ठीक है ना। उसी तरह कॉट बी बाई टू स्ट्राइक आपको क्या कर सकता है, एस, एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस सी इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई डेल्टा। और लास्ट कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू एस, एस माइनस सी, एस माइनस ए और एस माइनस बी इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई डेल्टा। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी फॉर्मेट रहता है, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसा लिखता है साइन ए को, कई लोग ऐसे लिख सकते हैं टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखे रहिए, फिलहाल तो अभी इतना याद रखते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, तो इसको मिटा देता मैं, ये वाला आइटम को। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन एनी ट्राइंगल, क्वेश्चन फर्स्ट, इन एनी ट्राइंगल ABC prove that A plus B plus C into tan A by 2 plus tan B by 2 is equal to twice C cos A by 2, twice C cos A by 2। ठीक है। तो A प्लस बी प्लस सी दिया है, ट्वाइस सी कॉस ए बाई टू। ठीक है। तो ये इक्वल टू 2 सी कॉस कॉट सी बाई 2 हो गया। तो यहाँ पे प्रूविंग में स्टार्ट कर लेते हैं। A प्लस बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, 2s tan a बाई 2 को फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं, s माइनस बी और s माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए प्लस अंडर रूट ऑफ tan b बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, s माइनस ए और s माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस बी। ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, ट्वाइस s अंडर रूट ऑफ एलसीएम क्या बन जाएगा, s माइनस ए और s माइनस बी। ठीक है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो s माइनस बी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या बन जाएगा, s माइनस सी रहेगा, प्लस s माइनस ए अंडर रूट में क्या बन जाएगा, s माइनस सी हो जाएगा। ठीक है। तो अभी ट्वाइस s इंटू एस माइनस बी बाहर हो गया, और अंडर रूट में रूट को बाहर निकाल दिया, रूट ऑफ s माइनस सी बाहर निकाल दिया, और डिवाइड बाई इसको रहने देता, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। और यहाँ से जो बचा वो क्या बचा है, ट्वाइस s माइनस ए माइनस बी, ट्वाइस s ये और a माइनस बी, ये क्या बन जाएगा, c बन जाएगा, ट्वाइस c, ये s से इधर डिवाइड कर देता हूँ तो अंडर रूट क्या बन जाएगा, s इंटू एस माइनस सी, क्योंकि ये रूट s और ये s है, डिवाइड बाई s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और ये क्या बन गया 2c। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2c डिवाइड बाई, ये किसका फॉर्मूला है, tan c बाई 2 का है, जो कि न्यूमरेटर में जाके 2c क्या बन जाएगा, cot c बाई 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ cos a by 2 is equal to root of b plus c divided by 2c, then prove that a square plus b square is equal to c square. ठीक है, तो cos a by 2 आया, तो अभी हम क्या कर देते हैं, मर्जी हमारी, जैसे भी हाफ एंगल में भी कर सकते हैं। cos a by 2 को क्या लिखते हैं, cos a by 2 को लिखते हैं s इंटू s माइनस a डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ b प्लस सी डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 2c। तो अपने को मालूम है c और c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायरिंग कर दिए तो ये क्या बन गया, s स्क्वायर s इंटू एस माइनस ए इज इक्वल टू अपॉन b इज इक्वल टू b प्लस सी डिवाइड बाई 2 बन गया। s को लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और s माइनस ए को क्या लिख देते हैं, b प्लस सी माइनस ए डिवाइड बाई 2। ठीक है, b को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, b स्क्वायर प्लस बी सी, और ये डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 2 है। अब मल्टीप्लाई कर दिया, b प्लस सी का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा a स्क्वायर डिवाइड इज इक्वल टू 2 भेज देता हूँ, 2b स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी बन जाएगा। तो यहाँ से b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 2bc कैंसिल हो गया, और उधर भेज देता हूँ c स्क्वायर इज इक्वल टू ये उधर गया a स्क्वायर, और ये क्या बन गया b स्क्वायर। तो फाइनली प्रूव हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया c स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, मिटाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ इन द ट्राइंगल ABC, इफ डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। ठीक है, तो डेल्टा दिया है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, आंसर जो है 8/50। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस सी माइनस बी। ठीक है, ये एरिया है, डेल्टा मतलब एरिया होगा। तो ये डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख दिया, ट्वाइस एस माइनस सी, और इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस एस माइनस बी। ठीक है, डेल्टा को लिख दिया एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट इज इक्वल टू लगा दिया यहाँ पे 4 एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी 1/4 इज इक्वल टू रूट में सभी टर्म लिख देता एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस ए। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला किसका है, एस माइनस बी और एस माइनस सी साइन a/2 में आता था, एस माइनस ए क्या आता था, कॉस a/2 में आता था, तो ये बन गया tan a/2। तो tan a/2 की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया अपने पास, 1/4 आ गया। क्या पूछा है, tan a पूछा है, तो tan a को क्या लिख सकते हैं, 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, तो 2 tan a/2 की वैल्यू अगर देखें तो 2 tan a/2 क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर 1/16, यानी 2/4 डिवाइड बाई 15/16, ये 4 हो गया, ऊपर गया तो 8/15, ये बन गया tan a की वैल्यू इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो सबसे पहले तो रट लीजिए फॉर्मूला, पहला डेल्टा जो बन जाता है वो बनता है हाफ AB साइन C, हाफ BC साइन A इज इक्वल टू हाफ AC साइन B। और फॉर्मूला क्या है,
इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस साइन सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन 2r। साइन सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन 2r। तो ये ए बी से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, ए बी सी अपॉन 2r और 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक और फॉर्मूला बन गया, ए बी सी डिवाइड बाई 4r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रट लेना है। तो पहला प्रूविंग कर देता, हाफ ए बी सी साइन सी क्या आया, एक ट्रायंगल ले लिया ए बी और सी, ये बन गया ए, ये बन गया बी और ये क्या बन गया सी। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसका लेंथ मैं परपेंडिकुलर का डी मीट किया, P1 कंसीडर कर लिया। तो एरिया क्या बन जाएगा, P1 डेल्टा से रिप्रेजेंट करा P1 अपॉन ए इंटू P1 इंटू ए डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं बोलूँगा साइन बी को क्या लिख सकता हूँ, किस ट्रायंगल में, ए बी डी में, तो आप बोलेंगे P1 डिवाइड बाई क्या लिख सकता हूँ, C लिख सकता हूँ। तो P1 क्या बन जाएगा, C साइन B बन जाएगा। तो ये बन जाएगा A C साइन B डिवाइड बाई 2। तो वो बन गया हाफ ए सी साइन बी, यानी हाफ ए सी साइन, कौन सा नहीं आया साइड का, बी, तो साइन बी, हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए। इस क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, अब एरिया एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बन जाएगा हाफ बी सी साइन ए, तो हाफ इंटू 4 इंटू √3 साइन 60, यानी 2√3 बाई 2, और आंसर कितना हो जाएगा 3। इन ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा क्वेश्चन, in triangle ABC, if A is equal to √2 centimeter, B is equal to √3 centimeter, C is equal to √5 centimeter, तो एरिया क्या होगा, निकल ही जाएगा। S फाइंड कर लेना, A प्लस बी प्लस, अगर ध्यान से देखें S फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि बहुत लेंथी बन जाएगा, क्योंकि एक √2 है और दूसरा क्या है, √3 है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 का क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो यानी ये राइट एंगल बन गया। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, √2 इंटू √3 डिवाइड बाई 2, यानी √3 डिवाइड बाई √2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, सो दैट इट एरिया √2 का स्क्वायर 2 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो ये क्या बन दिया हुआ, a प्लस बी प्लस सी प्रूव करना है। प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 4b² c² इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। प्रूव करना है। तो a प्लस बी प्लस सी जैसे ही दिखा मुझे याद आया, इसको LHS वाला मैं देख रहा हूँ, ट्वाइस एस लिख सकता हूँ, उसको क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस एस माइनस ए लिख सकता हूँ, ट्वाइस एस माइनस बी लिख सकता हूँ, ट्वाइस एस माइनस सी लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 4b² c²। तो 4 तो ये कैंसिल हो गया और न्यूमरेटर में एक 4 आया और बाकी क्या बन गया, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई b² c²। तो न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाई b² इंटू c²। डेल्टा का फॉर्मूला याद करें तो एक और फॉर्मूला होता है हाफ बी सी साइन ए, हाफ बी सी साइन ए। तो डेल्टा स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू b² c² साइन स्क्वायर ए। तो डिवाइड कर देंगे 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन b² इंटू c² क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए।
ये प्रूव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द ट्रायंगल, इफ द, मिटा देते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर साइड 17, 25 and 28, find the greatest length of the altitude। ठीक है, तो एक 17 दिया हुआ है, एक 25 और एक 28। यहाँ से मान लेता हूँ P1, यहाँ से परपेंडिकुलर P2 और ये गया, ये परपेंडिकुलर कितना हो गया P3। तो सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेता हूँ। तो एरिया S निकाल लेता हूँ, S + 25 + 28 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये बन गया 7, 5, 12 और 8, 20, 2, 3, 5, 7। ठीक है, डिवाइड बाई 2, क्योंकि 42 हो जाएगा, 42 और 28 इज इक्वल टू 35। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा S बोले तो 35, S माइनस A, 35 माइनस 17 बोले तो 18, 25 ये कितना बन जाएगा 10 और ये कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। तो अंडर रूट से यहाँ दिख गया एक साथ 7 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से 5 और एक 5 निकल जाएगा, यहाँ से 2 और 18 36, ये क्या बन जाएगा 6। तो ये हो गया अपने पास 30 और 10 कितना बन जाएगा 210। तो एरिया 210 हो गया। और अपने को मालूम है हाफ इंटू बेस इंटू क्या बनता है P परपेंडिकुलर बनता है, इज इक्वल टू क्या बनता है डेल्टा, यानी 2 डेल्टा डिवाइड बाई क्या बन जाता है बेस। तो जितना बेस कम रहेगा उतना ही हाइट क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। तो 2 इंटू 210 डिवाइड बाई बेस, बेस जो सबसे कम ले लिया जाए तो बेस कितना बन जाएगा 17। तो 17 जा रहा है क्या, नहीं जाएगा, तो 420 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 17 बन जाएगा। ठीक है, आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं, 4th हो गया, 5th पे आ जाते हैं। If C square, question number 5th, if C square is equal to A square plus B square, to prove that 4S into S minus A, S minus B into S minus C is equal to A square into B square। तो C square is equal to A square plus B square दिया है, तो क्वेश्चन देख के ही पहले ही समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल की तरह काम कर रहा है। बोले तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये क्या बन गया C बन गया, ट्रायंगल क्या बन गया राइट एंगल बन गया। तो एरिया जो डेल्टा बनता है वो क्या बन जाता है AB डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। डेल्टा स्क्वायर क्या बन जाएगा A स्क्वायर डिवाइड बाई B स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 4, यानी 4 डेल्टा स्क्वायर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। और डेल्टा को क्या लिख देंगे S, अंडर रूट में होता है स्क्वायरिंग किया तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इज इक्वल टू क्या हो गया A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने टॉपिक कराए हैं उस पर और क्वेश्चंस मैं PDF में भेज देता हूँ।